मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है कि मैं भी इसी तरह इतने बड़े हॉल में मीटिंग करूं। तो आप अभी कर रहे हो? सर अभी तो आपका है स्टेज सर। नहीं आप ही का है, ये मेरा कुछ नहीं, मैं लेकर आया था। नहीं सर, ये आपका है। 5 साल अभी मैं सीखूंगी। 5 साल नहीं सीखना ना, 6 महीने सीखना, इतनी बड़ी मीटिंग करनी है। ठीक है सर, 6 हो जाएगी। ओके, ठीक है ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है जी। अच्छा, आपने इसी को क्यों चुना? क्योंकि शुरू से ही हमको स्टेज से प्यार है। स्टेज से प्यार है आपको? अरे वाह, अरे वाह, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है, अभी तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग ना कर रही होती तो आपको क्या लगता है, आप अभी इसके अलावा क्या करती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा? मैं एक सरकारी जॉब में हूँ। सरकारी जॉब में है, तो आपको क्या लगता है सरकारी जॉब में रहकर इतने लोगों की ट्रेनिंग कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा? फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा। फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में या पार्ट टाइम में भी अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ, है ना। तो अब मैं आपको ध्यान से थोड़ा सा इधर देखो आप, ये मेरी टेक्निक थी। थोड़ा सा देखो इसको ध्यान से, उसको भी थोड़ा सा ना। हाँ, अभी ये सुनने के लिए तैयार हुई है। क्लियर हो रहा है? गोल्डन क्वेश्चन याद है? 100% ज्वाइनिंग है, 100% ज्वाइनिंग है। ये बच के जा ही नहीं सकती। अब मैं इनको 3 लाख का प्रोडक्ट भी बेच सकता हूँ, मैं 5 लाख का भी प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। मैं वो 10-20 हज़ार के प्रोडक्ट अब बहुत हो गए, अब नहीं ज़्यादा। हाई टिकट, हाई टिकट, इस पे भी मेरे को आपको ट्रेनिंग पूरे देनी है। एक हाई टिकट सेलिंग, इस पे तो कोर्स भी बना रहा हूँ मैं कि हाई टिकट सेलिंग कैसे करें। अब ये छोटा छोटा बहुत हो गया, बड़ी क्लोजिंग करो। एक चीज़ याद रख लेना, 1 लाख का प्रोडक्ट बेचने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है जितना 1000 का प्रोडक्ट बेचने। तो जब भी कम से कम हमारे इस समिट के लोग डायमंड मेंबर, एसी बंद हो गया क्या? वो चेक करो यार, एसी बंद कर दिया। तो बोल क्या हो यार, बोल दिया। चलाने वाली बात नहीं थी वैसे। ओके, चल गया होगा, ठीक है। मुझे लगा मुझे ही गर्मी लग रही है। तो मैं क्या बोल रहा था? हाई टिकट प्लान ये बनाओ कि आप जिसको भी प्रेजेंटेशन दे 1 लाख का प्रोडक्ट पिच करो। अरे सर 10,000 का तो लोग लेते नहीं है, 1 लाख का कैसे लेंगे? 10,000 का नहीं लेते, पर 1 लाख का ले लेंगे। नैनो कार नहीं बिकती भारत में, नैनो कार नहीं बिकती क्योंकि वो सबसे सस्ती है। महंगी कारें लाइन लगा के बिकती हैं। 30-30 लाख रुपए की गाड़ी की 6 महीने की वेटिंग है भारत में। समझ में आ रही है बात? ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना कि हर सस्ती चीज बढ़िया नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं सस्ता माल बेचूंगा तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा। दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। अगर सस्ती चीज ज्यादा बिकती तो भारत में नैनो कार सबसे ज्यादा बिकती। भारत में नैनो कार सबसे ज्यादा नहीं बिकी, क्यों? सस्ता है। इसलिए नहीं कि सस्ती है, इसलिए कि भारत के लोगों के लिए कार स्टेटस सिंबल है और उनको नैनो में वो स्टेटस नहीं मिला, इसलिए वो कार बिकी नहीं। महंगा प्रोडक्ट भी बिकता है, सस्ता प्रोडक्ट भी बिकता है। डिपेंड करता है आपकी टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस को जो चाहिए अगर आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो 100% बिकेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आज के बाद आप जब प्रेजेंटेशन करोगे, कम से कम लाख रुपए का प्लान दिखाओ। दिखाओ तो सही, देखो तो क्या कहता है। अच्छा, मैं अब आपको एक तरीका बताता हूं। मैंने एक बार डायमंड मीटिंग, डायमंड काउंसिल में कैलकुलेशन भी करके दिखाया था कि आप अगर 10 लोगों को 1 लाख का प्लान दिखाओगे तो 10 के 10 मना कर देंगे? नहीं। कितने लोग ले लेंगे 1 लाख का प्रोडक्ट? एक तो ले लेगा।
एक तो ले लेगा, 10 में से एक लेगा। और अगर 10 लोगों में से एक ने 1 लाख का प्रोडक्ट ले लिया, अभी आप कितने का बेचते हो? नहीं, आप तो 2 लाख का बेचते हो, बाकी लोग 35,000 का, आप तो 2.5 लाख का प्रोडक्ट बेचते हो। वाह। और 1.5 लाख का प्रोडक्ट, अरे सारे लाखों वाले लोग बैठे हैं, मैं कहाँ गलत ट्रेनिंग दे रहा हूँ क्या? 7,500। तो 10 लोगों को प्लान दिखाते हो तो कितने लोग 7,500 देते हैं आपको? एक आधी देता है ना। अब आप 7,500 का प्लान दिखाना बंद करो, 1 लाख का प्लान दिखाओ, तब भी 10 में से एक ले लेगा। आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ गया वैसे ही। क्लियर हो रहा है आपको? टारगेट ऑडियंस पे फर्क पड़ता है, बट 10 में से एक तो ले ही लेगा, फिर भी ले लेगा। ये समझ में आया आपको? क्रॉस्ड समझ में आया? थैंक यू वेरी मच मैडम, बैठिए। अब पहले देखो यहाँ पर, इनको बोलो मेरा नाम बबीता है, बोलो। मेरा नाम बबीता देवी है। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दो इनको। और मेरा घर गोला झारखंड से है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती नहीं हूँ, मैं खुद अपना कंपनी बनाई हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आपका कोर्स सारे कुछ देख के सीखी हूँ। और मैंने इस पे तो कोर्स ही नहीं बनाया कि कंपनी कैसे खोलनी है। नहीं मैं खोल चुकी थी। हाँ। उसके बाद हमको लगा कि जी मैं खुद जब बनाई हूँ तो कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, तो उसी से सीखना पड़ेगा जो कंपनी चलाते हैं। वेरी गुड। मैं कंपनी नहीं चलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, हिम्मत चाहिए भाई, सीधी सी बात है, हिम्मत चाहिए। हर काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए, उसको सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, करने के लिए तो चाहिए ही, सबसे पहले सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। राइट, गुड जी सर। माइक। सर, आपने बोला कि आप 10,000 रुपये का कोई प्लान दिखा रहे हो, अगर उसका कन्वर्जन रेशो 10% है, 10 दिखा रहा है, 1 कन्वर्ट हो रहा है, आप कह रहे हो कि 1 लाख का प्लान दिखाना शुरू कर दो, तो वो एक ही क्लिक करेगा। सर, वो जो आदमी प्लान दिखा रहा है, मतलब मैं इसको अपनी फील्ड से रिलेट कर रहा हूँ जी। कि पहले मैं 1 लाख फीस मांगता था जी, और मैंने जिस दिन वो 10 लाख फीस मांगनी शुरू करी जी खुद जी, तो मेरे हाथ पैर कांप गए पहले दिन तो। यस, बिल्कुल कांपेंगे। बट जब मेरे हाथ पैर कांपे, पहले तो मैंने बोल दिया और वो बंदा लौट के चला गया। फिर मैंने घर बैठ के अपनी वाइब्रेशन को अलाइनमेंट की, अपने माइंडसेट को। Good. क्योंकि 10 लाख रुपए मांगने के लिए एक पर्टिकुलर माइंडसेट चाहिए। मेरे दिमाग में अगर यही डाउट चलता रहेगा कि इस 10 लाख का मैं करूंगा क्या, तो वो गेम ही वहीं से यू टर्न हो जाएगी। तो सर, मतलब सिर्फ मांगने के पीछे बैकग्राउंड में, जैसे आपने कल ग्रोथ माइंडसेट की बात की जी, जब तक उस पे काम नहीं करेंगे तो ये सर सिर्फ नहीं हो पाएगा, ये तो मैकेनिकली नहीं हो गया जी। बिल्कुल, तो ये मैंने दूसरे दिन ट्रेनिंग क्यों दी, पहले दिन ग्रोथ माइंडसेट की दे दी ना, इसीलिए आज दी है। ठीक है, समझ गया। ठीक है ना। और डेफिनेटली आपको अपने अंदर डेवलपमेंट लाना होगा, इतना कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए कि मैं 5 लाख का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और 10 में से एक बंदे ने आपका, मान लेते हैं 1 लाख का प्रोडक्ट ले लिया, बाकी के 9 का क्या करोगे? कब तक करोगे? उसकी है ही नहीं, बाइंग कैपेसिटी नहीं है उसकी। अरे भाई, उन्हें कुछ और बेच दो, आपके खुले प्रोडक्ट भी तो है, वो दे दो उनको। यूजर बनाओ ना, छोड़ो मत। राइट, जिनके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है हेल्थ केयर का, टाई अप करो किसी से। भाई, आपके पास कस्टमर बैठा है तो उसे कहीं और से लाके दो ना। और अब तो हमने वो खोल दिया अपना, जो चीज आप हलवाई हो, आप नमकीन नहीं बनाते, पर हर हलवाई नमकीन बेचता है। कहां से बेचता है? हल्दीराम से लेके बेचो। पर आपके पास ग्राहक तैयार है, उसको छोड़ो मत। समझ में आ रही है बात? यस और नो?
गुड। दोस्तों क्रॉस पोजीशन समझ में आई? कोई एक व्यक्ति और आएगा। एक्चुअली मैं सच बताऊं, बबीता जी के सामने मैं थोड़ा घबरा गया। आइए सर, बैठिए। आप बार बार आप ही आ रहे हो, आप मेरे रिश्तेदार हो क्या? तो बैठो फिर। हाँ जी, हाँ बैठिए। नॉर्मल रहना, बिल्कुल नॉर्मल जैसे करते हो। मतलब ये नहीं कि मैं स्टेज पे हूं तो मुझे कुछ अलग करना है। नॉर्मल रहना, तभी फायदा होगा। राइट। क्रॉस्ड पोजीशन ओपन कैसे करना है? आपकी मर्जी है, आप जैसे बैठते हो। कैसे बैठते हो आप? ये बैठते हो? थोड़ा क्रॉस बैठो। कौन बोला? अच्छा, आपको बुलाऊंगा अभी। ऐसे बैठ जाओगे। तो और कैसे हैं भाई साहब आप? कैसा चल रहा है आजकल ऑफिस वगैरह सब? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है, मस्त, जबरदस्त। हाँ, इसको थोड़ा कोशिश करो, ऐसे करके पकड़ लो। हाँ, तो स्टाइल भी रहेगा और माइक भी रहेगा। तो कैसा बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? काम ठीक चल रहा है सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है। तो आप तो सब एडवोकेट्स में ही घूमते हो पूरा दिन? हाँ ये सर, एडवोकेसी भी तो आपको पता है सर। हाँ, उसके साथ साथ कभी कभी थोड़ा सा मैं नेटवर्क मार्केटिंग देख लेता अच्छा, आप थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और घर परिवार में सब कैसे हैं? हूँ। परिवार में बहुत बढ़िया सर। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? बच्चे सर, मेरी बेटी 10th में और बेटा 8th में।